दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब आप मंगल ग्रह पर पहुंचकर अपनी कॉलोनी बनाते रहेंगे और अपना जीवन आराम से व्यतीत करते रहेंगे। लेकिन किसी ग्रह पर इंसान को भेजना और वहां पर कोई कॉलोनी बनाना बेहद अलग है। लेकिन स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि वो 2050 तक मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों का शहर देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एलन मस्क की नज़र मंगल ग्रह पर ही क्यों है, बाकी ग्रहों पर क्यों नहीं है। हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। यदि बुध यानी मरकरी की बात करें तो ये सौर मंडल का पहला और सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध ग्रह पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है और सूर्य के तेज प्रकाश के कारण यहाँ का तापमान लगभग 167 डिग्री सेल्सियस रहता है। यही वजह है कि बुध ग्रह पर जीवन की संभावना ना के बराबर है। यदि शुक्र यानी वीनस की बात करें तो ये सौर मंडल का दूसरा ग्रह है। इसके वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसके कारण ये ग्रह बहुत गर्म होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। इसलिए शुक्र ग्रह पर भी जीवन संभव नहीं है। फिलहाल पृथ्वी और मंगल को छोड़कर जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस पर आते हैं। ये चारों ग्रह गैसियस जाइंट की कैटेगरी में आते हैं, यानी इन ग्रहों पर गैस ही गैस मौजूद है। पृथ्वी और मंगल की तरह धरातल यानी सरफेस मौजूद नहीं है जिसमें हम अपना पैर रख सके। अब पृथ्वी के अलावा सिर्फ मंगल ग्रह पर ही जीवन की संभावना है। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है और सूर्य से इनकी एवरेज दूरी 244 मिलियन किलोमीटर होता है। इनका डायमीटर 6790 किलोमीटर होता है। मंगल का एक दिन 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा होता है और मंगल का एक साल पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर होता है, लगभग 23 महीनों के बराबर। जैसे हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार मंगल के भी 2 प्राकृतिक उपग्रह फोबस और डिमोस है। फोबस का साइज डिमोस से बड़ा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो मंगल ग्रह पर कम गुरुत्वाकर्षण के वजह से उसका वजन 37 किलोग्राम ही रह जाएगा। मंगल के उपग्रह फोबस का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/1000वां हिस्सा है, तो पृथ्वी पर 100 केजी वाले व्यक्ति का वजन फोबस पर 100 ग्राम ही रह जाएगा। इस मंगल ग्रह को सबसे पहली दूरबीन द्वारा सन 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा देखा गया था। फिर वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर रिसर्च किया और पता लगाया कि मंगल ग्रह पर वायुमंडल मौजूद है, जिसमें सबसे ज्यादा 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन और 0.13% ऑक्सीजन मौजूद है। और जैसे पृथ्वी अपने अक्ष से लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी पर अलग अलग मौसम आते रहते हैं, उसी प्रकार मंगल भी अपने अक्ष से 25 डिग्री तक झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ भी अलग अलग मौसम का आनंद लिया जा सकता है। बट पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से आने वाले सोलर वाइंड और चार्ज पार्टिकल से पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, अभी तक मंगल ग्रह पर उचित वातावरण मौजूद नहीं है जिसमें हम अपना जीवन जी सके। मंगल ग्रह पर भेजे गए यानों ने जो जानकारी दिया है, उनके अनुसार मंगल की सतह काफी पुराना है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ करोड़ों सालों पहले जीवन हुआ करता था, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुआ है। इस ग्रह पर बड़े बड़े गड्ढे, घाटियां, पहाड़ियां और पठार मौजूद है और यहाँ सौर मंडल के सबसे बड़े घाटियों में से एक है वैलिस मैरिनेरिस, जो 4000 किलोमीटर लंबा, 200 किलोमीटर चौड़ा और 7 किलोमीटर गहरा है। इस ग्रह की मिट्टी में लाल खनिज ऑक्सीकरण या जंग खा जाते हैं, जिससे मिट्टी और वातावरण लाल दिखने लगता है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इस ग्रह पर निकस ओलंपिया नाम का पर्वत भी मौजूद है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। और यहाँ का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान
-153 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि इनका वायुमंडल इतना पतला होता है कि सूर्य की गर्मी इस ग्रह से आसानी से निकल जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, हालांकि यह वायुमंडल में वाष्प के रूप में थोड़ी मात्रा में मौजूद है। लेकिन मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी, और पानी की मौजूदगी से ही खेती बाड़ी हो पाएगी, तभी मंगल पर रहने वाले लोग खाना पीना कर पाएंगे। एलन मस्क का कहना है कि मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए शुरुआत में लोग कांच के गुंबदों में रहेंगे, फिर धीरे धीरे मंगल को पृथ्वी तरह बदल दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि इसका मिनिमम टेम्परेचर -153 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी मंगल ग्रह में बहुत ज्यादा ठंड होता है। ऐसे में एलन मस्क ने बताया कि वहां तापमान को बढ़ाने के लिए मंगल के एक हिस्से पर भारी ताकत के परमाणु विस्फोट करेंगे, और इस विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जिसके चलते मंगल के तापमान में बढ़ोतरी होगी। ऐसा होने से ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ेगा और धीरे धीरे इंसानों के रहने लायक एक कृत्रिम वातावरण तैयार होगा। हालांकि ये करना इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल ग्रह के तापमान में परिवर्तन करने के लिए वहां पर 10,000 परमाणु बम गिराने होंगे, जिन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए आधुनिक मिसाइलों की जरूरत होगी। चलिए, ये जानकर तो खुशी हुई कि तापमान हमारे अनुकूल हो सकता है, लेकिन पृथ्वी जैसे हरे भरे पेड़ पौधे मंगल पर उपस्थित नहीं हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या पेड़ के बिना जीवन की कल्पना है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में अगर आप मंगल की मिट्टी में पेड़ उगाने के बारे में सोच रहे हैं तो इतना आसान नहीं है वहां पेड़ उगाना, क्योंकि इसके मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। लेकिन आपका साथ देने के लिए बांस के पेड़ हो सकते हैं, यानी मंगल ग्रह पर बांस के पेड़ उगाया जा सकता है, क्योंकि मंगल की मिट्टी इसके अनुकूल होती है और फिर बांस को ज्यादा पोषक तत्व की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन आप मंगल पर पृथ्वी की तरह पेड़ देखना चाहते हैं तो आपको 100 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। अब मंगल ग्रह के मिशन के बारे में बात करें तो यहाँ बहुत सारे मिशन किए जा चुके हैं, जिनमें से पहला मिशन वाइकिंग 1 था, जिसे 20 अगस्त 1975 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, जो 20 जुलाई 1976 को मंगल ग्रह पर लैंड किया था। वाइकिंग 1 ने ही मंगल ग्रह के सतह का सबसे पहला तस्वीर खींचा था। इस मिशन के बाद नासा ने 5 रोवर्स उतार चुके हैं, जिनमें से अपॉर्चुनिटी, स्पिरिट, क्यूरोसिटी, सोजर्नर, परसिवरेंस, ये सारे रोवर्स हैं। लेकिन इनमें अभी तक केवल 2 ही रोवर्स एक्टिव हैं, क्यूरोसिटी और परसिवरेंस। क्यूरोसिटी रोवर एक कार के साइज का होता है, जिसे नासा ने 26 नवंबर 2011 को लॉन्च किया था, जो 6 अगस्त 2012 को गेल क्रेटर में लैंड हुआ था। गेल क्रेटर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। ऐसा माना जाता है कि 3.8 अरब साल पहले एक उल्का पिंड के टकराव से बना था। ये क्रेटर गोल आकार का होता है, जिसकी चौड़ाई करीब 154 किलोमीटर होता है। क्यूरोसिटी रोवर को लैंड हुए अभी तक 11 साल 10 दिन हो गए हैं, जो कि अभी तक नासा को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्यूरोसिटी रोवर का उद्देश्य गेल क्रेटर, इन्वायरमेंट और जियोलॉजी के बारे में अध्ययन करना है। मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर जैसा एक और क्रेटर मौजूद है, जिसे जेजरो क्रेटर कहते हैं, और नासा ने इसी जगह पर अपने परसिवरेंस रोवर को 18 फरवरी 2021 को लैंड करवाया था। इनके साथ इंजेनिटी हेलीकॉप्टर भी शामिल है, जो रोवर के स्टडी के लिए अलग अलग जगह की तलाश करता है। ये क्रेटर करीब 45 किलोमीटर चौड़ा और ये क्यूरोसिटी रोवर से करीब 3700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुछ प्रमाण के अनुसार बताया जाता है कि इस क्रेटर पर प्राचीन नदी का प्रवाह था, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है, जो लंबे समय से सूखा हुआ है। इस जेजरो क्रेटर के सुदूर अतीत में रहने योग्य होने की संभावना बताई जाती है। परसिवरेंस रोवर का प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन सूक्ष्म जीवों के जीवन के संकेतों के बारे में तलाश करना है। अब तक मंगल ग्रह पर मिशन करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत और यूरोपीय स्पेस एजेंसी शामिल है। सन 5 नवंबर 2013 को भारत के इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान मिशन को लॉन्च किया, जिसमें भारत अपने पहले ही प्रयास से मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और
इसरो मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी बन गया। दोस्तों, अभी तक कोई भी इंसान मंगल ग्रह पर नहीं पहुंचा है, लेकिन एलन मस्क का स्पेस एक्स अब इतिहास रचने वाला है, क्योंकि स्पेस एक्स का स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट, जिस पर लोग बैठकर मंगल की यात्रा करेंगे, ये स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है, जिसकी ऊंचाई 394 फीट है। ये स्टारशिप 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपर वाला हिस्सा, जिसे स्टारशिप कहते हैं, ये अंतरिक्ष में यात्रियों को लेकर मंगल तक जाएगा। इसकी ऊंचाई 164 फीट है और इसके अंदर 1200 टन फ्यूल आता है। ये रॉकेट इतना ताकतवर है कि पृथ्वी पर एक कोने से दूसरे कोने तक मात्र 1 घंटे के अंदर पहुंचा देगा। इनका दूसरा हिस्सा सुपर हैवी है। ये 226 फीट ऊंचा रॉकेट है जो रीयूजेबल है, यानी ये स्टारशिप को अंतरिक्ष में छोड़कर वायुमंडल पार करते हुए वापस स्टार बेस पर लैंड करेगा। इसके अंदर 3400 टन फ्यूल आता है, जिसे 33 रैप्टर इंजन ऊर्जा प्रदान करता है। इस स्टारशिप में लगभग 100 लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल ग्रह से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर।